Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. Hope you people are doing great and having a good time with your families as well. आज की जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वो गर्मी के लिहाज से है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो उसके लिए मैंने सोचा क्यों ना गर्मी का तोड़ आप लोगों को दे दिया जाए। तो चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी जो हम बनाने वाले हैं वो है रबड़ी दूध, जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनने वाला है। इसमें सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें मैंने 1/3 कप जो है चीनी का ले लिया है। चीनी को हमने इसको मेल्ट करना है, लेकिन ये देखें फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखी हुई है। बहुत लो भी नहीं करनी, ताकि आराम आराम से चीनी हमारी मेल्ट हो जाए। यहाँ पे आप देख लें चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है, ये कैरामल बन चुकी है। और इस स्टेज पे हमें फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है ताकि ये कैरामल एकदम से जल ना जाए। और अब हमें क्या करना है, आप ये देख सकते हैं कैरामल बिल्कुल रेडी है। तो अब जो हमने नेक्स्ट चीज़ करनी है वो ये कि इसमें हमने दूध डाल देना है। दूध यहाँ पे मैं लूँगी तकरीबन, मैंने लिया है 1/2 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। तो ये देख लें मैंने इस तरह से इसमें दूध ऐड कर दिया है। आपने परेशान नहीं होना, दूध जब इसमें डलेगा गर्म कैरामल में तो एकदम से ये कैंडी की तरह से इकट्ठी हो जाएगा सारा कैरामल, ठीक है। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर, लेकिन इस पे आपने परेशान नहीं होना कि हो ये क्या हो गया है। अब इसको किस तरह से करेंगे, आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर इसको ऐसे इसमें चम्मच या स्पैचुला जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो चलाते रहना है थोड़ी देर के लिए, और ये पूरा इसमें डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये सारा दूध अब मैंने इसमें डाल दिया है, पहले मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, और अब ये पूरा इसमें स्लो फ्लेम के ऊपर डाइल्यूट होगा। ये देख सकते हैं आप बिल्कुल कम से रह गए थे कैरामल का टुकड़ा, बाकी सारा इसमें डाइल्यूट हो गया। आपको दूध के कलर से पता चल रहा होगा। चलिए जी, अब जो नेक्स्ट स्टेप हमने इसमें करना है, यहाँ पे मैंने इसमें बर्फ़ी ऐड की है। आप चाहे तो खोया ले लें और चाहे तो बर्फ़ी, जो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, जो भी आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो इस पर भी आपने अच्छे से ज़रा चम्मच चला लेना है। और नेक्स्ट अब हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। ये टोटली जो है ऑप्शनल है, कोई मतलब कंपलसरी नहीं है। अगर है तो डाल दें, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो भी इसका इशू नहीं है सच, ठीक है। तो ये सब आपने इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। इसमें सारा काम जो है रबड़ी दूध बनाने का ये चम्मच चलाने का है। हर चीज़ डालने के बाद इसमें अपने बाकायदा तौर पे चम्मच चलाते रहना है ताकि रेसिपी जो है हमारी ख़राब ना हो, दूध नीचे ना लगे। और बस आराम से इसको पकाते रहें, हल्के हल्के चम्मच चलाते रहें। और अब हमने क्या करना है कि एक बोल ले लेना है। इसमें मैंने थोड़ा सा लिया है पानी, और 1 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड किया है, क्योंकि रबड़ी आपको पता थोड़ी सी थिक थिक होती है। तो ऐसे तो ये दूध बिल्कुल ही पतला है। तो इस स्टेज पे हमने क्या करना है कि चम्मच चलाते रहना है। अगेन मैं कहूँगी चम्मच पे हाथ नहीं रोकना। और साथ में हमने जो इसमें मिक्स किया था कॉर्नफ्लोर अपना, ये हम सारा चम्मच चलाते चलाते इसको डाल देंगे। और फ़ौरन से आपने नहीं देखना कि ये थिक हुआ है या नहीं, क्योंकि आपको पता है कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा जब पकता है तो ही थिक होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें इसको चम्मच चलाते रहना है और इसको स्लो फ्लेम के ऊपर पकने देना है 4 से 5 मिनट के लिए। फिर ये अपनी एक्चुअल जो है शक्ल में आएगा। तो इस तरह से चम्मच चलाते रहिए और देखते रहिए कि कब तक हमारा कॉर्नफ्लोर इसको थिक करता है, ठीक है। यहाँ पे अब ये थिक हो चुका है और इसकी रंगत चेंज है, तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। आप ये देख लें यहाँ पे। और अब इसमें थोड़ा सा हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसकी जो है हीट सी निकल जाए यहाँ पे। तो हीट निकालने के लिए हमने इसको फ्लेम ऑफ करके थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहना ताकि ऊपर मलाई की तह ना बने। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी कि मैंने बादाम कट कर लिए थे मोटे मोटे से, और इसको मैं जो है जब थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें मैं बादाम डाल दूँगी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि बादाम मैंने ले लिए थे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 8 से 10 गिरियाँ, तो यहाँ पे मैंने इसमें वो डाल दी हैं। और इसमें फिर चम्मच चलाते रहेंगे। जैसे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पे हमने तुख्मे बलिंगा भी खोई हुई है, बासिल सीड्स जिसको बोलते हैं, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देख सकते हैं अब ये अच्छी तरह फूल चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के ये तैयार होने वाली है, क्योंकि गर्मियों में हमारा दिल करता है कि ठंडी ठंडी चीज़ें हों। लाइक स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कहती हूँ कि सालन रोटी ना मुझे मिले, कुछ इस तरह से ठंडे ठंडे ड्रिंक्स मिलते रहें, मशरूबात मिलते रहें, या फिर कोई बहुत लाइट वेट सी चीज़ें मिलें। सो अब मुझे आइडिया नहीं है कि आप लोग क्या चीज़ें पसंद करते हैं गर्मियों में। चलें जी, अब हमने इसको
अपने जग में निकाल लेना है फाइनल। लेकिन उससे पहले अभी एक स्टेप और रहता है, जो कि है इसमें आइस डालने का। क्योंकि गर्मी है, बेशक हमने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर भी लिया है, पर कमाल मज़ा तो तभी आएगा ना इस रेसिपी का जब हम इसको सही से चिल करेंगे। और आपने परेशान नहीं होना कि ये पतली हो जाएगी बर्फ़ डालने से या नहीं, क्योंकि इसमें हमने कॉर्नफ्लोर डाला था तो वो अपनी थिकनेस को मेंटेन रखेगी, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, बर्फ़ को मैंने अच्छे से चम्मच से चला के ठंडा कर लिया है इसको। यहाँ पे मैंने प्यारा सा जग ले लिया है और इसके अंदर मैं अपनी तैयार की हुई रबड़ी डाल दूँगी। देख लें आप कितनी सिंपल रेसिपी है, लेकिन ताज़गी में इतनी ठंडी है तो क्योंकि इसमें तुक़्मे वलिंगा है और बर्फ़ डली है और दूध है ऑब्वियसली, तो सारी ठंडी ही चीज़ें हैं। तो मतलब बहुत ही मज़े की ये बन के, ये देख लें इसकी शक्ल, ये इसकी थिकनेस आप देख लें, इसकी कंसिस्टेंसी आप ये देख लें, सारा बहुत ही कमाल बन के रेडी हुआ है। वीडियो को अगर आपने मुकम्मल वॉच किया है तो ज़रूर इसको बनाइएगा और बना के अपने प्यारों को भी पिलाइएगा, ताकि उनके भी मैदों में से गर्मी उठे और आप ख़ुद भी इसको एंजॉय कीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी होता है गर्मियों में अपनी डाइट का ख्याल रखना, क्योंकि उससे फिर जो है मसले मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं अगर हम डाइट का ख्याल ना रखें तो। ये देख लें आप जी फाइनल लुक रबड़ी की, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। यार आप लोगों का प्यार होता है जो कि मुझे नज़र आ जाता है। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।